भारत की राजधानी नई दिल्ली का दक्षिणी हिस्सा पूरे विश्व में अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए विख्यात है। भारतीय जनसंचार संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। यह वीडियो दक्षिणी दिल्ली के अरुणा असफ अली मार्ग पर स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के बारे में है। भारतीय जनसंचार संस्थान पत्रकारिता के छात्र छात्राओं के लिए काबा और काशी। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पत्रकारीय गुण सीखने के लिए आते हैं। यहाँ दाखिले के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आते हैं, परंतु कुछ चुनिंदा छात्र छात्राओं को ही यहाँ पढ़ने का मौका मिल पाता है। भारतीय जनसंचार संस्थान में कुल 5 विभाग हैं। हिंदी पत्रकारिता विभाग, अंग्रेजी पत्रकारिता विभाग, उर्दू पत्रकारिता विभाग, रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता विभाग और विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग। आइए जानते हैं इस संस्थान के विभागाध्यक्षों से उनके विभाग के बारे में और उन्हें किस तरह के बच्चों की है तलाश। हम हिंदी पत्रकारिता में ऐसे विद्यार्थियों को खोजते हैं जिनके अंदर पत्रकारिता का, लिखने पढ़ने का, कुछ नया करने का सृजनात्मक प्रतिभा हो। उनमें पत्रकारिता का तो कीड़ा होना ही चाहिए, लेकिन लिखने पढ़ने का कीड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और हम ऐसे विद्यार्थियों को खोजते हैं जो ज़मीन का अनुभव लेकर के आएँ और किसी भी माध्यम में काम करने के लिए तैयार हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो डिजिटल हो। हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो जिन इलाकों से आते हैं उन इलाकों के बारे में उनकी समझ अच्छी हो, देश के इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, इनके बारे में उनकी समझदारी अच्छी हो और भाषा पर अच्छी पकड़ हो। अगर ऐसे आप विद्यार्थी हैं, आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस है, आप में उत्सुकता है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपका हिंदी पत्रकारिता में स्वागत है। The English department is looking for students who have a passion for news. You're forever on the lookout for a news story. You're voracious readers, always looking forward to increasing their knowledge base. They should be technology driven to keep up with the changing times. They should have compassion for the common man. They should be confident. And last but not the least, they should have absolute command over written and spoken English. अगर आप लीक से हटकर सोचते हैं और पत्रकारिता में वास्तविक पत्रकारिता करने का जज्बा आपके अंदर है, तो आईएमसी आपके लिए बेहतरीन संस्थान है। उर्दू मीडिया में आज बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। उर्दू में टेक्नोलॉजी बदली है, तमाम तरह से रीडरशिप बदल रही है, और ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ आप कदम ताल अगर कर सकते हैं, नए पत्रकारों को इस बदलाव के साथ कदम ताल करनी चाहिए। और ये अगर आपको सीखना है तो आपके लिए भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का उर्दू डिपार्टमेंट एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। और हम ऐसे पत्रकार
तैयार करते हैं आईएमसी में, जो उर्दू मीडिया के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी काम करने में पारंगत हो, क्योंकि उर्दू ऐसी भाषा है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में बोली जाती है और वो एक उर्दू का पत्रकार हिंदी में भी काम कर सकता है, अंग्रेजी में भी काम कर सकता है, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकता है। ऐसे पत्रकार हम डिपार्टमेंट में तैयार करने की कोशिश करते हैं और पिछले साल का अगर प्लेसमेंट रेशो आप देखें तो हमारे विभाग का लगभग उर्दू विभाग में 80% बच्चे प्लेस हुए हैं। तो इससे संतुष्टि है कि मिनिस्ट्री मीडिया हमारे तैयार किए हुए स्टूडेंट्स को पसंद कर रहा है। देखिए, अब तो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड हमारा एडमिशन टेस्ट होता है और लगभग पेपर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। लगभग एक जैसा पेपर जो है सभी परीक्षाओं के लिए होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह के बच्चे हमारे यहाँ आएँ उनमें थोड़ा सा एक टेलीविज़न में जाने का, रेडियो में जाने का एक मादा होना चाहिए। वो मादा कैसे पता चलता है? मेनली जो है, जो टेलीविज़न माध्यम है या इस तरह का माध्यम है, रेडियो है, टीवी है या डिजिटल भी है काफ़ी हद तक, तो इसमें जो बच्चे जाते हैं वो एक तरह से थोड़ा सा प्रिंट की तुलना में एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं। प्रिंट वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा गंभीर और थोड़ा सा लिखने पढ़ने में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी रहती है, जबकि आरटीवी वाले बच्चे जो है ज़्यादा एक तरह से हर तरफ उनका इंटरेस्ट रहता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश वो करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे आते भी हैं क्योंकि उनका बचपन से ही एक जो ट्रेनिंग होती है या आगे बढ़ने की जो तमन्ना रहती है, वो देख देख करके जो जितने भी एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं टेलीविज़न के, उन सब को देख करके उनके मन में एक उस तरह का बनने की कोशिश रहती है। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि टेलीविज़न में सिर्फ रिपोर्टर या एंकर ही नहीं होते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पृष्ठभूमि में रह करके काम करते हैं, बल्कि लगभग कई गुना ज़्यादा जो है, 2-3 गुना ज़्यादा लोग जो है पृष्ठभूमि में रह करके डेस्क में या आउटपुट में अंदर काम करते हैं और वो सब भी टेलीविज़न के अनिवार्य हिस्सा हुआ करते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ रिपोर्टर बनना है या सिर्फ एंकर बनना है तो हमको टेलीविज़न में जाना है। तो टेलीविज़न में जो दूसरे काम हैं, जो दूसरे डेजिग्नेशंस हैं, तो वहाँ भी उतनी ही रोज़गार की संभावनाएं हैं और अब तो डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल में तो और बहुत ज़्यादा व्यापक संभावनाएं हो गई हैं और साथ ही साथ हर तरह के लोग उसमें चाहिए होते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कोर्स आईएमसी का बहुत ही पुराना कोर्स है और हम लोगों के यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की, पब्लिक रिलेशंस की, मार्केटिंग की, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। तो इस कोर्स के लिए हमें जो विद्यार्थी चाहिए होते हैं क्लास में, वो ऐसे होने चाहिए जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, दोनों ओरल और रिटन, जिनका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा हो, क्योंकि जब वो पीआर एजेंसीज़ में जाते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाते हैं, तो उनको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर वो अपने कंटेंट को जाकर प्रेजेंट करें। इसके साथ साथ बहुत ही क्रिएटिव फील्ड भी है ये, तो ऐसे विद्यार्थी चाहिए होते हैं जो बाय नेचर काफ़ी क्रिएटिव हों, नए कैंपेन पे काम कर सकें, जिंगल लिख सकें, तो इस तरह के विद्यार्थी हमें अपने कोर्स में चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएसयू में ज्वाइन करते हैं, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी एक एरिया है जिस पर हम काफ़ी फोकस करते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं कि जो बहुत अच्छे से ऑफिस में काम कर सकें, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, रिटन जो स्किल्स अच्छा हो, ताकि वो अच्छे से प्रेस रिलीज़ लिख सकें या फिर अगर मान लीजिए उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो तो वो करवा सकें। तो कुल मिला के एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, तो इसी तरह के विद्यार्थी हमें अपने कोर्स में चाहिए होते हैं। और जहाँ तक लिखने की बात है, तो मेरे ख्याल से कोई भी कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का हो, एड का हो, पीआर का हो, तो एक रिटन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उनकी अच्छी होनी ही चाहिए।
भारतीय जनसंचार संस्थान के वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं IIMC के हिंदी पत्रकारिता विभाग की छात्रा हूं और इस बार हम लोग का सेशन पहले तो शुरू हुआ था, ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन हम लोग लकी निकले कि हमें सेकेंड सेमेस्टर ऑफलाइन करने का मौका मिला है। और जब से हम यहाँ आए हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें हर फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो, TV हो, सबके लिए हमें यहाँ पर मतलब प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक सब काम सिखाए जा रहे हैं। कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, कैसे फिर एंकरिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, P2C, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वॉक थ्रू, अलग अलग जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सब सिखाए जा रहे हैं। उसके बाद उसका एडिटिंग हो गया और ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ हमें सिखाया जा रहा है। मतलब एक फुल मीडिया प्रोफेशनल की तरह हमें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आजकल की डिमांड ये है कि आपको मल्टीटास्किंग, मल्टी रोल में जो इंसान काम कर सके वैसे लोग हमें चाहिए मीडिया में। तो उससे देख करके हमें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि हम अच्छे से एक काम कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है शिखर शुक्ला। मैं IIMC नई दिल्ली के RTV विभाग का छात्र हूँ। RTV जैसा कि नाम है, रेडियो एंड टेलीविज़न। दरअसल ये पूरा कोर्स एक प्रैक्टिकल कोर्स है। हालांकि जो शुरुआती समय था IIMC के हम लोगों के टाइम में वो ऑनलाइन क्लासेस चली, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा हम लोगों को थ्योरीज़ और इस सब के बारे में बताया गया। लेकिन जैसे हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, एक नया अनुभव, एक IIMC जीने का हम लोगों को दरअसल मौका मिला। RTV का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ टेलीविज़न और रेडियो के बारे में बताया जाएगा, आपको प्रिंट के बारे में भी बताया जाता है, आपको कैसे अपनी लेखनी में सुधार करना है आपको वो भी बताया जाएगा। कुल मिला के आप IIMC का अगर हिस्सा बनते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, वो आपके लिए, आपकी पत्रकारिता जीवन के लिए एक सच में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। धन्यवाद। Hello, I am Prapti Upadhyay, a student of English journalism from IIMC. So, as far as my experience goes, the first 6 months were online, but still the connection our classmates have created with each other came live when we came to college for the first time on 14th February. The department has been conducting a lot of activities. We get to know how to, write for print media, how to speak for digital media, and a lot of other things. And the ambience is nice, the professors are great, and the other departments also are very nice and helpful. So I believe your experience in IIMC will be very great. Thank you. हेलो, मेरा नाम मुनीर अजमल है और मैं उर्दू जर्नलिज़म का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं IIMC का एक छात्र हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने का सबका एक ख्वाब होता है। क्योंकि IIMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक छात्र को ऐसे तैयार किया जाता है ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सके, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन करके उभरे। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, उनको यहाँ पे बुलाए जाते हैं ताकि वो हमें ट्रेनिंग दे सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। Greetings everyone, I am Pallavi Dey, a student of Advertising and Public Relations at Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. So talking about my experience, it has been highly enriching in all these months. I feel so fortunate to be a part of the department at Ad and PR. We have excellent faculty and we are being engaged at multiple projects, activities as well as competitions, which is building us to be a 360-degree media professional. We are being taught about public relation, corporate communication, marketing as well as journalism so that we don't miss out on anything that the industry demands. I think we will have a fruitful journey ahead, and talking about the ambience at IIMC, I think the people of all the departments are so welcoming, so warm, and I think it will be a good experience ahead. Thank you. और अंत में आगामी सत्र के बच्चों के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी का संदेश। मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी विद्यार्थियों का इस परिसर में आने के पूर्व हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे विद्यार्थी इस वर्ष हमें मिलेंगे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसंचार संस्थान अपने गौरव में श्रीवृद्धि करेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हमारी गौरवशाली परंपरा है, यहाँ हर वर्ष यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उन्होंने अपनी क्षमता, अपने कौशल में
लगातार वृद्धि की है, विकास किया है और आज भारतीय जनसंचार संस्थान के विद्यार्थी सारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संचार की दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका में है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो प्रवेश के इच्छुक हैं, मैं उनको अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।